हमने जेफेट का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। ड्रेन के बाद जेफेट का हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट एन चैनल जेफेट का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये ट्रांसफ़र जो वर्ड आया है ना, एक्चुअल में ट्रांसफ़र जो वर्ड यहाँ पर आया है, ये बेसिकली जब भी हम इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं ना, तो वही ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। मतलब क्या होगा, ये इनपुट आउटपुट करेंट एंड आउटपुट करेंट क्या है, हम ड्रेन टू सोर्स के बीच जो फ्लो होने वाला करेंट IDS है, ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करेंट IDS, और ड्रेन और सोर्स के बीच ड्रेन टू सोर्स के बीच फ्लो होने वाला करेंट आउटपुट करेंट IDS, और गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। ड्रेन टू सोर्स करेंट IDS और गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS के बीच। ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है आपका, इनपुट वोल्टेज है। हम इसी इनपुट वोल्टेज VGS के अकॉर्डिंग हम आउटपुट करेंट को कंट्रोल किए थे ना, याद रखना। ऑपरेशन देख लिए और एक कर्व भी हो चुका है। ये तीसरा टॉपिक चल रहा है। ठीक है। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जेफेट का आउटपुट करेंट IDS और उसके इनपुट वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS के बीच में, ये दोनों के बीच जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कीपिंग VDS एज कांस्टेंट। ठीक है। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए ड्रेन टू सोर्स करेंट IDS और गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक है। इसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। आ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करेंट IDS and gate to source voltage VGS keeping drain to source voltage as a constant is called transfer characteristics of n channel JFET। ठीक है। तो VGS वर्सेस IDS कर्व, जब हम VDS की वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, तो VDS की वैल्यू को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS और ड्रेन टू सोर्स करेंट IDS के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करेंट IDS एंड गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS कीपिंग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज एज कांस्टेंट इज नोन एज ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। ठीक है। तो आउटपुट वर्सेस इनपुट के बीच है, आउटपुट करेंट है, इनपुट वोल्टेज है, और जब हम आउटपुट वोल्टेज को क्या रखे हैं, कांस्टेंट। दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया। अगर मैं आउटपुट वोल्टेज VDS की वैल्यू को वेरी करूँगा ना, तो VDS की वैल्यू वेरी होने से IDS की वैल्यू भी वेरी हो जाता है, जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है।
अब रही बात, आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट करंट आईडीएस और वीजीएस के बीच क्यों बना है, तो यहाँ पर ये शो करने के लिए बनाया है कि एक्चुअल में आउटपुट में फ्लो होने वाला आउटपुट करंट आईडीएस जो है वो इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज पर कैसे डिपेंड करता है। तो इन दोनों के डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बताने के लिए यहाँ पर ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया जाता है कि वीजीएस की वैल्यू पर किस प्रकार डिपेंड करता है आईडीएस, वो कहाँ से पता चलता है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि आप सब देखे हैं पिछले बार ऑपरेशन में कि जैसे जैसे हमने वीजीएस को बढ़ाया, ऑपरेशन में क्या था, हमने जैसे जैसे इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज को वेरी किए, इंक्रीज करते गए, गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करने से चैनल के आइदर साइड पर क्रिएटेड जो पीएन जंक्शन है उसका रिवर्स बायसिंग है वो भी बढ़ते गए। वीजीएस बढ़ा, वीजीएस बढ़ने से पीएन जंक्शंस का रिवर्स बायसिंग मोड भी बढ़ते गए। पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस्ड कंडीशन बढ़ने से क्या होते गया, पीएन जंक्शन का रिवर्स बायसिंग कंडीशन चेंज हुआ। रिवर्स बायस्ड कंडीशन चेंज होने से उसके जंक्शन पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर है उसका विड्थ क्या हुआ, बढ़ा। जंक्शन पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ने से चैनल का विड्थ क्या होते गया, कम होते गया। चैनल का विड्थ कम होने की वजह से चैनल्स के थ्रू फ्लो होने वाले कैरियर का रेट है वो भी क्या होते गया, कम होते गया। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट रेट लगातार कम होते गया। कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट कम होने की वजह से कैरियर का मूवमेंट कम होने से ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी लगातार कम होते गए। एक समय ऐसा आता है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि उस लार्ज रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के कारण जंक्शन के आइदर साइड पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत बड़ा हो जाता है। डिप्लेशन लेयर इतना बड़ा हो जाता है कि जंक्शन के आइदर साइड पर क्रिएटेड जो डिप्लेशन लेयर है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, टच्ड कर देते हैं। तो डिप्लेशन लेयर एक दूसरे को टच्ड करने की वजह से कंप्लीटली जंक्शन है, चैनल है, क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। चैनल ब्लॉक्ड होने के कारण उस चैनल से होकर कोई भी कैरियर है वो ट्रेवल नहीं कर पाता, मूवमेंट नहीं कर पाता। तो कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है। और कैरियर का ट्रांसपोर्ट रेट कम्प्लीटली ज़ीरो होने से क्या होता है, फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो। तो जिस समय उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है उस समय हम उस जेफेट का कौन सा मोड बोलते हैं, कट ऑफ मोड बोलते हैं। और कट ऑफ मोड में जेफेट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो होने की वजह से ये ऑफ मोड में चला जाता है। क्लियर हुआ। तो ये है आपका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में यही चीज़ पता चलेगा। इसको फ्लो ग्राफ में बता देता हूँ। वीजीएस बढ़ाया, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, चैनल के आइदर साइड पे जो पीएन जंक्शन, उस पीएन जंक्शन का रिवर्स बायसिंग मोड बढ़ेगा। रिवर्स बायसिंग बढ़ेंगे, रिवर्स बायसिंग बढ़ेगा दोनों साइड का, जंक्शंस का। रिवर्स बायसिंग बढ़ने की वजह से क्या होगा, जंक्शन के आइदर साइड पर क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ है वो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी बढ़ेगा क्योंकि रिवर्स बायस्ड वोल्टेज पर डिपेंड करता है डिप्लेशन लेयर का विड्थ। डिप्लेशन लेयर का विड्थ अगर दोनों साइड का बढ़ेगा तो चैनल का विड्थ क्या होता है, कम होता है। चैनल का विड्थ लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है। चैनल का विड्थ कम होगा तो कैरियर का फ्लो रेट क्या होता है, कैरियर का फ्लो रेट है वो लगातार क्या होने लगता है, कम होने लगता है। कैरियर का फ्लो रेट कम होने की वजह से क्या होंगे, ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू भी कम। तो ड्रेन टू सोर्स करंट आईडीएस से क्या होता है, कम होने लगता है। जब वीजीएस की वैल्यू इतना सफिशिएंट होता है, इतना हाईली रिवर्स बायस हो जाता है कि ये डिप्लेशन लेयर का विड्थ बहुत बढ़ जाता है। डिप्लेशन लेयर का विड्थ इतना हाई हो जाता है कि कम्प्लीटली चैनल है वो क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है।
मतलब चैनल का विड्थ ज़ीरो। चैनल का विड्थ ज़ीरो होने से कैरियर का फ्लो रेट कम्प्लीटली ज़ीरो, बंद हो गया, कोई जगह ही नहीं कैरियर को क्रॉस होने के लिए। तो जब चैनल में कोई स्पेस ही नहीं है तो उससे होकर कोई कैरियर का क्रॉस होगा ही नहीं। कैरियर क्रॉस ना होने के कारण उसमें कैरियर का फ्लो रेट पूरा ज़ीरो हो जाता है। कैरियर का फ्लो रेट कम्प्लीटली ज़ीरो होने से ड्रेन से सोर्स के बीच फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी कम्प्लीटली ज़ीरो, और जिस समय ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में जेफेट है वो कट ऑफ मोड में चला जाता है। तो देखते हैं अपन ट्रांसफ़र, ये तो ऑपरेशन था, ये तो पूरा पढ़ ही चुके हैं, उसी को रिपीट किया हूँ, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं आया था। ऑपरेशन को अच्छे से 3-4 बार देखना ताकि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन की बेस पे कर्व बनेगा। तो क्या बोला मैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्ट करेंट और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच किसको कांस्टेंट रखते हुए, VDS को कांस्टेंट रख। कौन सा कांस्टेंट रहेगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे। तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए आउटपुट ड्रेन टू सोर्स करंट और इनपुट गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है उस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। अब इसके अंतर्गत याद करो, जब हम उस जेफेट में कोई भी एक्सटर्नल गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, इनपुट गेट वोल्टेज का गेट टू सोर्स वोल्टेज ज़ीरो था, मतलब गेट और सोर्स के बीच हम जब कोई भी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल में अप्लाई नहीं कर रहे थे, इनपुट वोल्टेज नहीं दे रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के कारण ड्रेन से सोर्स टर्मिनल के बीच में एक मैक्सिमम अमाउंट में करंट का फ्लो हो रहा था। उस फ्लोइंग मैक्सिमम करंट को हम क्या बोल रहे थे, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट। तो सपोज ये ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट का वैल्यू IDSS, ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट, ठीक है। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो रहता है तो उस समय चैनल का विड्थ है वो लार्जर रहता है। चैनल का विड्थ लार्जर होने के कारण उस लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले चैनल से लार्ज अमाउंट में कैरियर ट्रेवल कर सकता है, मूव कर सकता है। लार्ज अमाउंट में कैरियर मूव होने से उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी लार्ज, तो उस समय लार्ज अमाउंट में ड्रेन टू सोर्स करंट का फ्लो हो रहा था। उस फ्लो होने वाले लार्ज अमाउंट की ड्रेन टू सोर्स करंट को ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं, जिसको IDSS से शो करते हैं। तो जब गेट टू सोर्स वोल्टेज का वैल्यू ज़ीरो है तो उस समय चैनल वाइडर होने से उस चैनल से क्रॉस करने वाले कैरियर की रेट है वो भी ज़्यादा रहेगा। कैरियर का रेट ज़्यादा होने से फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू भी ज़्यादा, तो इस लार्ज वैल्यू का करंट फ्लो होता है जो कि ड्रेन टू सोर्स सेचुरेशन करंट कहलाता है। अब जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, VGS बढ़ाओगे, ये निगेटिव रिवर्स बायस्ड इनपुट वोल्टेज होता है। इस निगेटिव रिवर्स बायस्ड इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा VGS बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा चैनल के आइदर साइड का रिवर्स बायसिंग है वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। चैनल का रिवर्स बायस्ड कंडीशन भी बढ़ते जाएगा। चैनल का रिवर्स बायस्ड कंडीशन बढ़ने से क्या होगा, चैनल के आइदर साइड पे क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि डिप्लेशन लेयर रिवर्स वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ा मतलब डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा ही बढ़े। तो जब दोनों साइड से डिप्लेशन लेयर बढ़ेंगे तो दोनों डिप्लेशन लेयर के बीच में जो प्रेजेंट एरिया है वही चैनल है, तो चैनल का विड्थ लगातार कम होने लगेगा। चैनल का विड्थ लगातार कम होने के कारण कम एरिया वाले चैनल से कैरियर का फ्लो रेट कम होगा, और चैनल पे फ्लो रेट कम होने के कारण उससे फ्लो होने वाले ड्रेन टू सोर्स करंट का वैल्यू भी लगातार क्या होते जाएगा, कम। तो इधर अगर मैं आगे आऊँगा, इस साइड आऊँगा,
तो VGS का वैल्यू बढ़ रहा है, मोर निगेटिव हो रहा है VGS। VGS निगेटिव होने से डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, डिप्लेशन लेयर के बढ़ने से चैनल का एरिया कम हो, चैनल के एरिया कम होने से कैरियर फ्लो रेट कम होगा, कैरियर फ्लो रेट कम होने से करेंट का वैल्यू कम होगा। तो हम VGS को बढ़ाएंगे, करेंट का वैल्यू लगातार एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि VGS का वैल्यू इतना सफिशिएंट हो जाता है कि उस लार्ज निगेटिव रिवर्स बायसिंग वोल्टेज के कारण डिप्लेशन लेयर का विड्थ इतना बढ़ जाता है कि लार्ज डिप्लेशन लेयर के कारण कंप्लीटली चैनल है वो ब्लॉक हो जाते हैं, चैनल ब्लॉक हो गए। चैनल के ब्लॉक होने से क्या होगा, चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, और चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कंप्लीटली ज़ीरो होने से क्या होंगे, चैनल की क्रॉस सेक्शनल एरिया कंप्लीटली ज़ीरो होने से क्या होगा, कोई भी कैरियर उस चैनल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो चैनल पे कैरियर क्रॉसिंग रेट ज़ीरो होने के कारण फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज पर करंट यहाँ पर क्या हो गया, ज़ीरो। लेकिन क्या है, VDS क्या है, कांस्टेंट है ना। मैं निगेटिव रिवर्स बायस गेट टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होता है, और यह इनपुट वोल्टेज है वो ऑलवेज PN जंक्शन को हाईली रिवर्स करता है। तो इस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज वेरी हो रहा है। इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ने से उसमें फ्लो होने वाला करंट का वैल्यू पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब इतना हो रहा है, अब इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, यहाँ पे आके पूरा ज़ीरो। तो फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को हम गेट टू सोर्स वोल्टेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर गेट टू सोर्स वोल्टेज पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। इस कारण इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज के थ्रू इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इस सर्टेन निगेटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज पर करंट की वैल्यू कंप्लीटली क्या हो जाती है, ज़ीरो। इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे इस केस में। तो जिस सर्टेन वोल्टेज कंप्लीटली आपका ज़ीरो हो जा रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पर गेट टू सोर्स वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, और इस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करने पर आउटपुट ड्रेन टू सोर्स करंट की वैल्यू क्या होता है, वेरी होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, जबकि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट करंट डिपेंड्स ऑन इनपुट वोल्टेज, एंड दिस आउटपुट करंट कैन बी कंट्रोल्ड by varying the value of input get to source voltage. Due to this fact, this is called voltage controlled device. या फिर इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कंट्रोल होंगे। इस कारण इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेशन से ही बनेगा। जैसे जैसे VGS बढ़ोगे, ये ग्राफ क्लियर हो गया, ग्राफ ऑपरेशन से आया, ये अगर क्लियर है तो ये कर्व क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट कर्व, कीपिंग आउटपुट वोल्टेज एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। इधर इसलिए बनाया क्योंकि गेट टू सोर्स वोल्टेज निगेटिव होता है, बट ड्रेन टू सोर्स करंट पॉजिटिव। क्लियर हुआ? वीडियो अगर अच्छा लगा, क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट बना होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करो, शेयर करो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी, SMS मी, कमेंट मी। ठीक है, थैंक यू।